हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के अंदर एनर्जी चेंजेस को हम देखते हैं। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब देखो, थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? तो कि जो रिएक्शन है वो एक ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है, एक रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है और उसमें प्रोडक्ट और प्रोडक्ट और ए प्लस बी गिव सी, ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कैपिटल ए लेते हैं, कैपिटल बी और सी, और फिर दोनों के बीच में बैलेंस हो गए, तब एनर्जी चेंज होगा, उसको कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। या तो एनर्जी जो भी मिलेगी उसको कहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन together with the value of its delta RH, मतलब इक्वेशन called a thermochemical इक्वेशन। ओके, चलो दोनों का मिला के जो होता है, यहाँ पे थर्मोकेमिकल इक्वेशन के एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक दिस C2H5OH जो लिक्विड फॉर्म में है मेरे पास, देन 3O2 जो गैस फॉर्म में है, उनमें से बनता है 2CO2 गैस, उसको बंद करते हैं तो, एंड देन 3H2O लिक्विड। तो उनकी डेल्टा H जो है आर की, वो उसकी वैल्यू है -1367 किलो जूल मोल लीटर इनवर्स, बराबर। ये इनकी है। अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव मिल रही है, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, बराबर है। अगर पॉजिटिव साइन होगी तो इसका मतलब है एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। कोएफिशिएंट है, ये जो कोएफिशिएंट है जो बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं मोल। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि कोएफिशिएंट है बैलेंस करने के लिए जो यूज किए हैं, बैलेंस के लिए, बराबर है, बैलेंस के लिए यूज है। इट्स मोल, मतलब दिस इज मोल, कोई एटम्स नहीं है, वो मोल है, नॉट एट एटम्स, दिस इज मोल, प्रोडक्ट और इनको मिला के। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा इज रिफ्यूज टू द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब डेल्टा एच आर, आर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट डेल्टा आर एच की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? तो कि मोल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसको कहेंगे? डेल्टा आर एच कोफिशिएंट इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी, हम उसके रूल्स कर रहे हैं। एंथैल्पी and unit kilojoule mol इनवर्स, दिस इज यूनिट, बराबर है। तो ये इनके है। इल्यूस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट एट लेट्स कंसीडर द कैलकुलेशन हीट रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। अब देखो, हीट रिएक्शन, हम ये सारे रूल्स थे, अब एक एग्जांपल देख लेते। लाइक दिस Fe2O3 सॉलिड में है, प्लस 3H2 जो गैस फॉर्म में है, गिव्स 2Fe सॉलिड कभी गैस में होता नहीं है, मेटल कभी, 3H2OL। यहाँ पे हमें फॉर्मेशन ऑफ
डेल्टा एफ एच इनिशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डेल्टा आर एच फाइंड। तो किस तरह से करेंगे? चलो, डेल्टा आर एच इनिशियल H2O लिक्विड, इसका हमें दिया है -285.83 किलो जूल मॉल इनवर्स। डेल्टा एफ एच इनिशियल का दिया हुआ है Fe2O3, एस का हमें दिया हुआ है 824 माइनस, मतलब रिलीज कर रही है 0.2 किलो जूल मॉल इनवर्स दिया हुआ है। अब देखो, डेल्टा एफ एच एफी जो सॉलिड फॉर्म में है उसका है 0 एंड डेल्टा एफ फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल H2 जो जी फॉर्म में उसका भी 0। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं हमारी रिएक्शन के अकॉर्डिंग, बराबर है। तो हमें डेल्टा एफ एच क्या मिलेगा? दिस रिएक्शन का फॉर्मेशन का क्या मिलेगा? यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट माइनस क्या होगा? डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, उस हिसाब से करते और समेशन करना है, आई बी लिखना है और आगे मल्टीप्लाई में क्या होगा हमारा? मोल। तो यहाँ पे ये है 3 मोल, क्लियर। तो H2O की दी हुई हमें, दिस इज H2O, तो 3 मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई -285 इंटू 83 बराबर है एन, यहाँ पे इसकी H2 की 0 है, Fe2O3 तो 1 मोल ही है Fe2O3, तो -1 मल्टीप्लाई -82 नहीं 824.2 बराबर, दोनों का यूनिट किलो जूल मॉल इनवर्स। तो इसका डेल्टा एफ एच इनिशियल क्या होगा? मतलब कि हमारा कोफिशिएंट क्या होगा? -33.3 किलो जूल मॉल इनवर्स। इनको इससे मल्टीप्लाई करते, इनको इससे फिर माइनस करते, तो हमें ये मिलता है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, हमें ये मिलेगा, बराबर। बट मान लो ये जो रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 3H2 gives 2Fe gives 3H2O जो हमने लिखी थी वो, उसमें अगर मैं यहाँ पे 1/2 कर दूं, 3/2 कर दूं, यहाँ पे 1 कर दूं और यहाँ पे 3/2 को मतलब 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरा डेल्टा एफ एच है जो भी मुझे दिया होगा कैलकुलेशन, उसमें यहाँ पे जो हमने मॉल लिखे थे 3, उसकी जगह क्या आ जाएगा? 3/2, और यहाँ पे 1 लिखे थे उसकी जगह 1/2, मतलब जो है वो हमारा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है, तो इसका जो आंसर आया है -33.3, इसकी जगह क्या होगा? -16.6 किलो जूल मॉल इनवर्स। मतलब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ, दिस इज रिएक्शन, आर रिएक्शन का, दिस इज रिएक्शन आर एच इनिशियल इक्वल टू 1/2 डेल्टा एफ एच इनिशियल, मतलब ये इनसे हाफ आएगा, इसको कहते हैं। उसी तरह कोई भी रिएक्शन हो, एनी रिएक्शन हो, व्हेन केमिकल इक्वेशन इज रिजर्व द वैल्यू ऑफ आर इज रिजर्व साइन, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल थ्रू करते हैं कि कोई एक एग्जाम, व्हेन केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स, मतलब रिवर्सिबल चलती है, जैसे कि N2G प्लस 3H2
जी इक्वल टू 2NH3। यहाँ डेल्टा आर एच माइनस इक्वल टू 91.8 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर मैंने उसको उल्टा लिखा मतलब 2NH3, ये माइनस में है मतलब एनर्जी रिलीज कर रही है। 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2 जी, उसी फॉर्म में सारे के सारे जी 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 यहाँ पे भी, और डेल्टा आर एच, ये रिवर्सिबल प्रोसेस चले तो उसकी एनर्जी वही होगी, हीट एनर्जी डेल्टा एच, बस सिर्फ साइन अलग हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगी, मतलब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, अब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल। एक दो एग्जाम्पल के साथ हमने ये करे, 3 एग्जाम्पल हमने लिए। पूरा एक लिया मैंने Fe2O3 का, जिसका हमने कैलकुलेशन करा, यहाँ पे कैलकुलेशन मिला। दूसरा मिला जो रिएक्शन के मोल्स को मैंने हाफ कर दिए तो डेल्टा आर एच हाफ मिलेगा। एंड थर्ड मिला लिया मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल, जो रिवर्स मिलेगा, जो भी रिएक्शन का होगा वो हमें रिवर्स मिलेगा। तो ये थे फॉर ए थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियोस मैं आपको भेजती रहूं। क्लियर?